वाजपेयी सरकार के विश्वास मत हारने के बाद भी अगर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बन पाई तो इसकी एकमात्र वजह है मुलायम सिंह यादव। आखिर मुलायम सिंह ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने से मना क्यों कर दिया? इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई हैं। किसी ने कहा मुलायम को जॉर्ज फर्नांडीज ने सुखोई विमान सौदे की कोई फाइल दिखाकर ब्लैकमेल किया, तो किसी ने कहा कि बीजेपी से उनका गुपचुप समझौता हो गया। लेकिन इन अटकलों की असलियत क्या है, जॉर्ज फर्नांडीज ही बेहतर बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातचीत जयललिता से उनके खट्टे मीठे रिश्तों के बारे में। अच्छा जॉर्ज साहब, मुलायम सिंह जी को कैसे पटाया आपने? बड़ी किस्से उड़े हुए हैं, कहते हैं कि सोनिया गांधी को सपोर्ट न करें, इसके लिए असली काम आपने किया। कोई कहता है, कांग्रेसी कहते हैं कि सुखोई की फाइल चुपके से उन्हें दिखा दी कि इस पे जांच हो जाएगी, तो वो घबरा गए। कोई कहता कि नहीं, आपने उनको सोशलिस्ट वाला दाना डाला कि भाई कहाँ फंस रहे हो। देखिए, मुलायम सिंह समाजवादी है। हम लोग कितने साल, 3 दशक एक साथ काम किए हुए व्यक्ति हैं, और जब स्थिति ऐसी आ गई तो हमने जरूर बात की उनसे, और बात करके मैंने उनको एक ही चीज उनके सामने रखी कि यानी क्या देश को कांग्रेस के हाथ में और आज के दिन कांग्रेस के हाथ में देने का मतलब एक विदेशी महिला के हाथ में देने की बात हम लोग करेंगे? हमने एक ही प्रश्न उनके सामने रखा था और कोई बात मैंने उनके सामने नहीं रखी थी। कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया है कि सुखोई सौदे की कोई फाइल आपने दिखाई, उस डील में कुछ गड़बड़ी है, सचमुच क्या? देखिए, इससे बढ़कर कोई झूठ नहीं है। नंबर 1, सुखोई डील की कोई फाइल यहां पर नहीं है। ये बात में रत्ती भर सत्य नहीं है कि मुलायम सिंह को किसी भी प्रकार का फाइल या और कोई चीज को लेकर हमने उनके साथ बात की, हम करेंगे भी नहीं। लेकिन सुखोई डील ट्रांसपेरेंट है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। देखिए, सुखोई की जो डील हो गई, वो डील में अगर कोई खोज करना है तो कांग्रेस का खोज करना पड़ेगा, क्योंकि सुखोई जहाज को लेने के पहले, सुखोई जहाज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के पहले लगभग 450 करोड़ रुपया भारत सरकार ने रूसी उस कंपनी को दे दिया, और वो हो गया अक्टूबर या नवंबर 1995। सरकार बनी मैंने नरसिम्हा राव की सरकार में, और यहां सरकार बनी 96 के मेरे ख्याल से जून महीने में। तो उस सरकार ने वो एग्रीमेंट कर लिया, पैसे तो पहले दिए गए थे, तो इसलिए अगर जांच करनी हो तो उसी की जांच करनी चाहिए कि भाई ये ऐसा कैसे हुए सौदे। इसमें मुलायम सिंह की कहां गलती है? ऐसा नहीं लगता कि मुलायम सिंह के लिए अब आपका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर और मुलायम सिंह का आपके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर? देखिए, मुलायम सिंह मेरा केवल साथी नहीं था, बल्कि मुलायम सिंह के साथ मुलायम सिंह ने मेरे साथ जो काम किया है समाजवादी आंदोलन में, तो उसको मैं कैसे भूल जाऊं? मुलायम सिंह ने जो संघर्ष किया उसको मैं कैसे भूल जाऊं? कहते हैं कि शरद पवार और संगमा से भी आपकी बड़ी दोस्ती है। आप देखिए, आप तो ऐसे बातों को छेड़ रहे हैं कि हमको परेशान कर रहे हैं आप। हमारी दोस्ती सबसे है, हम संगमा को भी खूब जानते हैं, और उस व्यक्ति के प्रति हमको बहुत दिल में, दरअसल मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही प्यार है। लेकिन मेरी उससे अधिक दोस्ती तो कांग्रेस में और लोगों के साथ भी है। शरद पवार का और हमारा परिचय आज का नहीं है। 1967 में वो विधानसभा में चुनकर गए थे, मैं लोकसभा में एसके पाटिल को हराकर चुनकर आया था। हम लोग एक दूसरे को तब से जानते हैं। हम लोगों का 32 साल का पहचान है, दोस्ती है, तो उसमें क्या है? मैं नहीं समझता हूं कि उस समय आज जिस व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने न बनने के बारे में उन्होंने जो विवाद उठाए, विवाद नहीं, उन्होंने एक सही भूमिका जो ली है, तो उस व्यक्ति की और उनकी पहचान मेरे ख्याल से 1 दशक की भी नहीं होगी। हम दोनों की पहचान तो 32 सालों की है। मुलायम सिंह वाले पे बात मुझे पूछी थी कि आपने सिर्फ उनको ये कहा कि एक विदेशी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए और कांग्रेस को फिर स्थापित करें, इसमें आपकी बात मान गए? इतने आपकी बात मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरी बात को माने हैं। मैं ये जरूर मानता हूं कि उन्होंने अपने में जो भी, उनके अपने लोगों में जो भी उनकी बातचीत रही हो, क्योंकि मैं उनसे मिला था बहुत समय पहले, जब ये सारा सरकार का समर्थन वगैरह वापस हो गया, तो मेरी उनसे बात हो गई थी। और मैंने कहा, घर पे आप मिले थे? आप क्या आए थे? मैं उनके यहाँ जाता हूँ, हमारे यहाँ आते हैं, हम लोगों में तो ऐसा तो रिश्ता हमेशा बना रहा है। आमने सामने घर भी है? हाँ, घर भी आमने सामने है। हम तो उनके यहाँ खाना खाते हैं, उसमें हमको क्या है। इन चीजों में हम किसी से कोई हमारा झगड़ा नहीं है।